Hello everyone, my name is Yash Punia and welcome back to the series in which we were learning digit DP, and in this particular video we are going to learn about the concept counting numbers। ये वाली प्रॉब्लम क्या हम सॉल्व करेंगे, CSCS से ये वाली प्रॉब्लम मैंने पिक की है। CSCS में DP के सेक्शन में हमारी ये प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कैसे डिजिट डीपी का जो हमारा कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, हमने अपनी एक थियोरेटिकल नॉलेज अपनी बिल्ड की थी, हमने एक स्मॉल प्रॉब्लम सॉल्व करके अपना समझा था कि डिजिट डीपी का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में होता क्या है। उसी का एप्लीकेशन ही होगा डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के थ्रू। जैसे मैंने आपको बताया था, हम अपने क्या अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करते हुए चले जाएंगे, समझते हुए चले जाएंगे कि कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। सो आज की इस वीडियो में हम क्या है काउंटिंग नंबर्स को सॉल्व करेंगे। एंड इफ यू गाइस आर लाइक न्यू टू द चैनल, यू कैन लाइक चेक आउट द सीरीज, चेक आउट द चैनल। इफ यू फाइंड एनीथिंग रेलेवेंट टू यू, if you find anything helpful to you, please do subscribe and share it with your friends। एंड बाकी यार इस वाली प्रॉब्लम में देखते हैं हमें क्या पूछा गया है। योर टास्क इज टू काउंट द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन ए एंड बी वेयर नो टू एडजेसेंट डिजिट्स आर द सेम। ठीक है, हमारा सिंपल सा टास्क है कि हमें काउंट करना है नंबर ऑफ डिजिट्स, काउंट डिजिट्स एंड बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में हमें डिजिट्स को काउंट करना है इन विच वेयर नो एडजेसेंट डिजिट्स आर सेम। हमें ऐसे नंबर्स को काउंट करना है जिनके बीच में एडजेसेंट डिजिट्स जो है वो सेम ना हो। ये हमारा टास्क है सिंपल। हमें ए एंड बी दिया जाएगा, उसके बाद बस हमें आउटपुट करना होगा जो भी हमारा नंबर है। एंड यहाँ पे ये डिजिट डीपी का क्वेश्चन क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ए और बी की वैल्यूज आप देखो 10 टू द पावर 18 तक हमारे पास जा रही है। फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू 0 हुई, बी की वैल्यू 10 टू द पावर 18 हुई। तो यहाँ पे हमें क्या है, लीनियर सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं लगा सकते, एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं लगा सकते कि हम हर डिजिट पे जाए काउंट कर ले कि अच्छा ये एडजेसेंट है या नहीं है, फिर उसके हिसाब से कर ले। तो वो काम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। इस वजह से इसी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारा क्या डिजिट डीपी का कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ था कि आप हर नंबर को बिल्ड ना करते हो, हर नंबर पे जाकर उसे ना करते हो। हम क्या है डीपी की मदद से, स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स की मदद से डिजिट बाय डिजिट अपने नंबर को बिल्ड करेंगे और उसके बाद उसकी मदद से अपने क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो जैसे कि इनपुट और आउटपुट हमारी दी गई है, तो देखते हैं आप प्रॉब्लम का एक बार ब्रेक डाउन करके देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं हमें क्या बोला गया। सो प्रॉब्लम का ब्रेक डाउन यही होगा, इट्स कि काउंट करना हमें नंबर्स ए टू बी सच दैट नो टू एडजेसेंट डिजिट्स आर इक्वल। मतलब कि 112 एक वैलिड नंबर नहीं होगा हमारे पास, क्योंकि वन वन क्या है, एडजेसेंट डिजिट्स क्या सेम हो गए। 123 वैलिड होगा, सिमिलरली 909 वैलिड होगा क्योंकि एडजेसेंट डिजिट्स आर नॉट सेम। 100 नहीं होगा क्योंकि 00 आ जाता है एंड एडजेसेंट डिजिट्स आर सेम। सिमिलरली 999 हमारे पास या तो सारी डिजिट्स ही हमारी सेम हो गई, तो ये एक नंबर वैलिड नंबर नहीं होगा। तो इसी तरीके से हम ए टू बी जाएंगे और जो भी हमारे पास वैलिड नंबर्स होंगे उन्हें काउंट करेंगे। तो यार देखते हैं, हमें हमने जो कॉन्सेप्ट अपने पढ़े थे, हमने डिजिट डीपी पढ़ा था कि यार डिजिट डीपी पहली चीज हमें समझ में आनी चाहिए कि हम क्यों यहाँ पे यूज कर रहे हैं। हमें सिंपल समझ में आ रहा है यार, मुझे नंबर्स का कुछ गेम यहाँ पे करना है और नंबर्स के गेम में भी मुझे ए टू बी में काउंट करना है कि मेरे पास कितने नंबर्स हो सकते हैं। तो जैसे हमने डिजिट डीपी की डेफिनेशन देखी थी, यही हमारी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होती है और हमें सारी चीजें यहाँ पे मैच होती हुई दिखती है कि यार हाँ, इसी तरह की प्रॉब्लम्स को डिजिट डीपी से सॉल्व किया जा सकता है। हमें नंबर्स बिल्ड करने हैं और डीपी का मतलब जैसे होता है हम स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स की मदद से ऊपर की अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए चलते हैं। एंड जब हम नंबर बिल्ड करते हैं तो हम यहाँ पे जीरो से नंबर बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। अब पर हमारे प्रॉब्लम में क्या बोला गया है कि आप ए टू बी नंबर्स फाइंड आउट कीजिए। तो हम एक काम करेंगे कि यार आप जीरो टू ए नंबर्स फाइंड आउट कीजिए, देन जीरो टू बी, दिस इज जीरो टू बी हम नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। एंड ए टू बी का हमारे पास क्या है, काउंट यहाँ से आ जाएगा। हम सिंपली क्या करेंगे, अपना हो सकता है हमारे पास एक जो काउंट एक फंक्शन हम बना लेंगे विच इज सिंपली काउंट ऑफ बी माइनस काउंट ऑफ ए माइनस वन। हम ये वाला काम कर लेंगे और इससे हमारे पास क्या है, पता चल जाएगा कि हमारे पास टोटल काउंट कितना होगा। जैसे मैंने आपको बताया यार, हम जीरो से नंबर बिल्ड करते हैं, तो हम जीरो से ए में देख लेंगे कि कितने मेरे पास नंबर्स है। हम जीरो टू बी में देख लेंगे हमारे पास कितने नंबर्स है। अब इनके बीच में हमारे पास कितने नंबर्स होंगे, हमें उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, वही सिंपल मैथ्स है हमारे पास। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या रह जाती है कि अब हम ये काउंट एक्स फंक्शन फाइंड आउट करें कि जिसमें हमारे पास जीरो टू एक्स हम जाते हैं और इस ये जो फंक्शन है हमें ये रिटर्न करके दे कि हमारे पास कितने नंबर्स हैं जिनमें एडजेसेंट डिजिट्स क्या है हमारी सेम नहीं है। तो ठीक है, हमारे पास हम डिजिट डीपी का यूज करेंगे और अपनी स्टेट्स को डिफाइन करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। अब डिजिट डीपी में जो हमारी स्टेट्स होती थी, तीन मैंने आपको स्टेट्स ऑलरेडी बताई थी, यहाँ पे एक चौथी स्टेट और हम क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करती है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो पहली स्टेट हमारी पोजीशन,
नेक्स्ट इज टाइट, नेक्स्ट इज लीडिंग जीरो, कि हमारे पास लीडिंग जीरो क्या है, दिस इज इट। एंड यहाँ पे एक और हम डिजिट क्या रखेंगे, प्रीवियस डिजिट। प्रीवियस डिजिट एक और नई स्टेट हमने क्यों रखी है, क्योंकि हमें चाहिए कि यार तेरी प्रीवियस डिजिट क्या है, उसी से मैं क्या है एडजेसेंसी चेक कर सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल 909 मैंने यहाँ पे लिखा था, तो प्रीवियस अगर मैं इस वाली पोजीशन पे हूँ, 9 वाली पोजीशन पे मैं हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ क्या ये सिमिलर है सेकंड लास्ट पोजीशन से, तो मैं क्या ये जीरो जो है वो एज अ स्टेट यहाँ पे क्या है पास ऑन कर दूंगा। जब मैं 9th वाली पोजीशन पे पहुंचूंगा तो मैं क्या चेक कर सकता हूँ। और यहाँ पे हम देख सकते हैं 9 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब कि मेरे पास एडजेसेंट डिजिट्स क्या है वो सेम नहीं है, तो मैं क्या है इस डायरेक्शन में कंटिन्यू कर पाऊंगा। सिमिलरली जब हम 112 की बात करते हैं और जब हम इस वाली पोजीशन पे जाते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास पता है मुझे कि यार मेरी जो प्रीवियस डिजिट है वो 1 है, एंड यहाँ पे हमारे पास 1 इक्वल्स टू 1 हो गया, तो ये स्टेट्स को, इस नंबर को मैं यहीं पे निगलेक्ट कर दूंगा और मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा, मैं उसे यहीं से रिटर्न कर दूंगा। तो वही बहुत सारी चीज हमने काफी चीजें ऑप्टिमाइज कर ली, यहाँ पे हमने समझ लिया। इस तरीके से हमें क्या है ये चीज समझ में आती है कि कैसे मेरी स्टेट्स डिफाइन होगी, कैसे मैं अपनी क्या है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के बारे में सोच सकता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिशंस हमारे किस तरीके से होंगे प्रॉब्लम में। समझने वाली चीज वही है, मैं एक थोड़ा सा आपको क्या है ड्राई रन करके भी दिखाता हूँ। मैं छोटे से एग्जांपल लेता हूँ कि यार फॉर एग्जांपल मैं अभी काउंट एक्स की बात कर रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम काउंट की वैल्यू हम क्या है यहाँ पे 57 ही रखते हैं, कि यार मेरे पास जो x की वैल्यू है वो 57 है, मतलब मैं सिर्फ एक टू डिजिट नंबर की बात कर रहा हूँ। इस टू डिजिट नंबर का हम वेक्टर में स्टोर कर लेंगे कि यार मेरे पास फर्स्ट डिजिट 5 है, सेकंड डिजिट मेरे पास 7 है। इस तरह से मेरे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट डिजिट और लेस सिग्निफिकेंट डिजिट मेरे पास आ जाती है, उसके हिसाब से मैं चीज़ों को काउंट करना स्टार्ट करूंगा। अब मेरी जो है पोजीशन मेरी फर्स्ट है, मैं इस पोजीशन फर्स्ट पे कौन कौन से नंबर्स को रख सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास टाइट की वैल्यू 1 होने वाली है। क्यों टाइट की वैल्यू 1 होने वाली है, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे हूँ, तो मैं यहाँ पे 0 रख सकता हूँ, ठीक है, मैं 1 रख सकता हूँ, मैं 2 3 4 5, पर मैं 6 नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने 6 रखा तो वही सिमिलर सी बात हमें समझ में आती है कि यार 6 रखते तो मेरा ये पूरा नंबर बड़ा हो जाएगा, और अगर ये मेरा पूरा नंबर बड़ा हो गया तो वो ये यार बाउंड्री कंडीशन हमारी मैच नहीं करेगी, तो मैं 0 1 2 3 4 5 कोई भी यहाँ पे नंबर रख सकता हूँ। नेक्स्ट जब हम पोजीशन टू पे जाते हैं, तो पोजीशन टू में मेरे पास क्या है, अगर मैंने यहाँ पे 0 रखा तो आप यहाँ पे 0 to 9 कोई भी नंबर रख सकते हो। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो हम 0 to 9 कुछ भी रख सकते हैं। सिमिलरली 2 रखने के बाद हम 0 to 9 रख पाएंगे, 3 रखने के बाद हम 0 to 9 कुछ भी रख पाएंगे, 4 के बाद भी 0 to 9 हम रख पाएंगे, एंड सिमिलरली 5 के बाद हम नहीं रख पाएंगे। क्यों नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हम टाइट किस तरीके से कैलकुलेट करते थे कि टाइट हमारा क्या होता है, अगर मेरा जो प्रीफिक्स है, prefix of n is equal to prefix of number we are building, of number we are बिल्डिंग। सो अगर ये वाली चीज हमारी का चीज हो जाती थी, तो हम अपने क्या है टाइप की वैल्यू को 1 कर देते थे, जो हमें बताता कि था कि अब यहाँ पे हम सिर्फ क्या है 0 से उस पोजीशन पे मेरे पास जो भी डिजिट है सिर्फ वहां तक के ही मैं एक नंबर यहाँ पे रख सकता हूँ। क्योंकि अब आप सोच के देखें, मैं ऑलरेडी 5 रख चुका हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक नंबर जो मैं बना रहा था उसमें मैं 5 रख चुका हूँ, तो मैं इसके आगे क्या नंबर रख सकता हूँ, अगर मैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम डिजिट क्या है 7 तक मैं जा सकता हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं 8 नहीं रख सकते, 58 बड़ा हो गया, 9 10 0 ये सब तो पॉसिबल ही नहीं है, 8 और 9 हम यहाँ पे नहीं रख सकते, तो हमें यहाँ पे समझ में आता है। तो यहाँ पे हमें एक और चीज भी समझ में आती है कि आप 0 से सिर्फ 7 तक के नंबर्स 5 के बाद रख सकते हो, क्योंकि प्रीफिक्स क्या है ऑलरेडी मैच हो चुका है। प्रीफिक्स ऑलरेडी मैच हो चुका है, तो अगर मैंने उससे बड़ा कोई भी नंबर रखा, जो भी मेरी अभी के लिए डिजिट का लिमिट है, अगर मैंने उससे बड़ा कोई भी नंबर रखा तो मेरी ओवरऑल नंबर्स बड़े हो जाएंगे, सो बस मैं वो वहां पे नहीं रख सकता हूँ। अब हमें क्या पोजीशन टू पे पहुंचते हमारे क्या लेंथ के इक्वल होगा, यही हमारा बेस केस हो गया। यहाँ पे हमारे पास एक नंबर हमें बिल्डअप होकर आके है होगा, बस हम यहाँ पे क्या रिटर्न कर देंगे 1। अगर मतलब कि अगर हम लास्ट तक पहुंच जाते हैं तो ठीक है, हम रिटर्न कर देंगे 1 को। बस यहीं पे हमें क्या है एक दो चीजें जो है वो सोचनी है, कि अगर मेरा लीडिंग जीरो, यहाँ पे मैं लीडिंग जीरो के बारे में सोच रहा होगा, अगर मेरा लीडिंग जीरो जीरो है, मतलब कि अभी मैंने क्या है, मैंने अभी रियल नंबर बनाना ही स्टार्ट नहीं किया है, तो बस मैं आगे चला जाऊंगा, मैं ध्यान नहीं दूंगा, मैं अपने ट्रांजिशन पे ध्यान नहीं दूंगा। और अगर मेरा कोई भी लीडिंग जीरो नहीं है इस टाइम पे, मतलब कि कोई भी मेरा लीडिंग जीरो नहीं है, मैं अपना नंबर बिल्डअप करना स्टार्ट कर चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरा नंबर 19 है इस पॉइंट ऑफ टाइम में, तो ये एक वैलिड नंबर है, तो जब मैं
मेरी पोजीशन इक्वल्स टू लेंथ -1 के इक्वल होगी, तो मैं वहाँ पे रिटर्न कर दूंगा 1 को कि मैं एक नंबर बना चुका हूँ और मैं इसे इन सारी चीज़ों को क्या है काउंट कर रहा हूँ। डीएफएस के थ्रू मैं 1 को काउंट रिटर्न कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पहुंचा एंड यहाँ पे मेरे पास 1 था, तो मैंने यहाँ से क्या है रिटर्न कर दिया 1 को। सो वो इस तरीके से जैसे आपका क्या है डीपी का टेबल होता है, हमें इस तरीके से देखने की हमें आदत होती है कि मैंने यहाँ से नंबर स्टार्ट किया, मैंने 0 to 5 यहाँ पे मैं नंबर रख सकता था। मैं थोड़ा सा और क्लीन करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ से मेरे पास जो भी डिजिट थे मैंने स्टार्ट किया, मैं 0 1 2 3 4 5 में रख सकता था। सिमिलरली 1 आया मेरे पास, तो मैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 मैं 9 तक यहाँ पे हमारे पास आएंगी स्टेट्स, तो हम वो रख सकते हैं। बट हमें अभी यहाँ पे क्या है डीएफएस हम यहाँ पे लगाते थे, तो डीएफएस की ये मेरी स्टेट्स होती थी। मैं नेक्स्ट पे गया, फिर मेरी नेक्स्ट स्टेट हुई, फिर मैं नेक्स्ट पे गया, मेरी नेक्स्ट स्टेट हुई। तो जब अब मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूँ, मैं प्रीवियस डिजिट स्टोर करता हुआ जा रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें एक चीज समझनी होगी। जब मेरा लीडिंग जीरो पे ही हूँ, मैं स्टार्टिंग में हूँ, लीडिंग जीरो पे ही हूँ, मैं भी यहाँ पे क्या है सिर्फ आपको प्रीवियस डिजिट दिखा रहा हूँ। स्टेट्स हमारे पास और भी है, वो जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया था। पर अगर मेरी लीडिंग जीरो अभी तक जीरो ही है, तो मैं प्रीवियस डिजिट पे क्या है 10 स्टोर करके रखूंगा, एक एक तरह से सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे हम कभी कभी क्या फ्लैग वैल्यू यूज नहीं कर लेते थे कि यार मेरा अगर फ्लैग ये है तो अभी तक मेरी वैल्यू स्टार्ट नहीं हुई है, तो इसी तरीके से आप समझ सकते हो कि अगर मैं अभी तक भी लीडिंग जीरो में हूँ, कि अभी तक भी क्या है मैंने नंबर अपना बिल्डअप करना स्टार्ट नहीं किया है, तो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे मैं बोलूंगा कि मेरे प्रीवियस डिजिट की वैल्यू 10 है। अब मैं जब इस वाले डीएफएस स्टेट पे आ गया हूँ, तो अभी के लिए भी मेरी क्या है, मैं एक नंबर अपना बिल्ड करना स्टार्ट कर चुका हूँ। एंड फिर सिमिलरली जब मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है डीएफएस की वैल्यू मैं प्रीवियस डिजिट 1 हो जाती है। फिर मैं चेक करता हूँ 1 = 1 होता है, तो मैं इस स्टेट को नेग्लेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से रिटर्न कर दूंगा 0। सो यहाँ से हमने 0 रिटर्न कर दिया। 3 से मैं 1 रिटर्न कर दूंगा, 4 से 1, 9 से 1, इस तरीके से इन सबका मैं एडिशन करते हुए फिर मैं ऊपर जाऊंगा। जो भी मेरे पास सम होंगे इधर से जो भी मेरे पास सम्स आ रहे होंगे, और यहाँ से मैं क्या अपने फाइनल आंसर को रिटर्न कर दूंगा, जैसे हम क्या है रिकर्शन में करते हैं और जैसे हम सारी चीजों में करते हैं। आई होप ये वाली चीज भी आपको क्लियरली समझ में आई होगी कि मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यार, अपनी सारी चीजें हमने यहाँ तक समझी हैं, एंड दिस इज लाइक एवरीथिंग। इसी तरह से मैं आपको क्या है थ्योरी में भी दिखा देता हूँ, जो मैंने आपको बोला था कि हमें काउंट क्या करना है, काउंट ऑफ बी माइनस काउंट ऑफ ए माइनस वन। तो हमें काउंट ऑफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक फंक्शन जो 0 to x में हमें फाइंड आउट करके देगा। डिजिट डीपी की हमारी स्टेट क्या होगी, डीएफएस में पोजीशन, प्रीवियस डिजिट, टाइट एंड लीडिंग जीरो, ये सारी चीजें हमें वहाँ पे पास करनी होगी। एंड इसमें हम वेयर में देखेंगे कि पोजीशन हमारी क्या होगी, करंट डिजिट हमारी इंडेक्स जो कि हम 0 to लेंथ -1 तक जा रहे हैं। देन प्रीवियस डिजिट हमारे पास होगी वी प्लेस्ड जस्ट बिफोर, कि हमारे पास प्रीवियस डिजिट क्या होगी 0 to 9 हमारे पास होगी प्लस अ सेमीटर, या हमारे पास जब भी कोई नो प्रीवियस डिजिट होगी तो उसके केस में हम क्या है 10 रख लेंगे। टाइट की वैल्यू 1, लीडिंग 0 1 एंड 0, ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी काफी बार बता चुका हूँ। लीडिंग जीरो हम क्यों यूज करते हैं, ट्रांजिशन लॉजिक हमारा क्या होगा, ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। कि अगर मेरी लीडिंग 0 1 है एंड डिजिट 0, मतलब कि अभी तक भी मैं लीडिंग 0 पे ही हूँ, तो स्टिल लीडिंग 0, प्रीवियस डिजिट स्टेज 10, दिस इज सेफ, फर्स्ट रियल डिजिट हैज नॉट स्टार्टेड। और अगर मैं लीडिंग 0 में नहीं हूँ, तो वी विल चेक द एडजेसेंसी रूल। इफ डिजिट इक्वल्स टू प्रीवियस डिजिट, वी विल स्किप दिस चॉइस एंड वी विल डिटरमाइन द नेक्स्ट स्टेप्स। सीधी सी बात, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम अभी तक भी अपने एडजेसेंसी रूल में या डिजिट हमारी प्रीवियस डिजिट के इक्वल ही है, तो हमें स्किप कर देंगे इस चॉइस को एंड अपने नेक्स्ट स्टेप्स को डिटरमाइन करेंगे। नेक्स्ट टाइट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट प्रीवियस हमारा क्या होगा, एंड नेक्स्ट लीडिंग जीरो हमारा क्या होगा। और जब हम लेंथ के इक्वल पहुंच गए, हम 1 को रिटर्न करते हैं। कोड देख के आपको और अच्छी तरह से क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। सी प्लस प्लस में हमारा कोड होने वाला है, जावा पाइथन में भी आप इजीली फॉलो कर पाएंगे। कांस्टेंट हेडर्स वगैरह हमारे पास होता है, उसके बाद डिजिट्स, डीपी जो स्टेट्स मैंने आपको बताई थी, uh, किस तरीके से हमारी स्टेट्स है, पोजीशन 0 to 18 जो हमारी पोजीशन होने वाली है, प्रीवियस 0 to 9 एंड 10 इज अ स्पेशल, टाइट इज 0 to 1, लीडिंग 0 इज 0 to 1। डीएफएस हमारा होगा पोजीशन वगैरह, जब हम बेस केस जो हमारा होगा, उसके बाद हम मेमोइज्ड वैल्यू देखेंगे। अगर ये वैल्यू ऑलरेडी मेमोइज्ड है तो हम उसे रिटर्न कर देंगे, हम आगे नहीं जाएंगे। नहीं तो हम क्या है लिमिट चेक करेंगे कि हमारी लिमिट क्या होने वाली है, और फिर हम लूप चलाएंगे, जो मैंने आपको टेम्पलेटेड कोड बताया था। सिमिलरली सेम तरह की चीजें हमारे पास होने वाली है, और हर लिमिट में हम चेक करेंगे कि अगर मेरी लीडिंग जीरो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, तो हम बस कंटिन्यू कर जाएंगे कि हमें पास क्या है एडजेसेंसी इक्वल डिजिट्स नॉट अप्लाई। एंड मतलब कि अगर लीडिंग जीरो नहीं है, मतलब हम ऑलरेडी नंबर पे और डी क्या प्रीवियस डिजिट के इक्वल हो जाता है, तो बस हम वहां पे आगे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट टाइट कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट लीडिंग जीरो कैलकुलेट करेंगे, एंड नेक्स्ट प्रीवियस हमारा क्या होने वाला था, सिमिलरली वही। अगर हम अभी तक भी नेक्स्ट लीडिंग जीरो में ही है,
तो हम क्या है वहाँ पे नेक्स्ट प्रीवियस की वैल्यू 10 कर देंगे कि कोई भी हमारी प्रीवियस डिजिट नहीं है अभी तक। नहीं तो हम एल्स में नेक्स्ट प्रीवियस की वैल्यू हमारी 10 हो जाएगी एंड रिजल्ट प्लस इक्वल्स तो जो भी हमारी डीएफएस की वैल्यू रिटर्न होगी, जो मैंने आपको रिकर्सिव ट्री के थ्रू भी दिखा दिया सारी चीजें। हाँ, ये फंक्शन है बस काउंट अप टू, जो कि क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ए और बी क्या है सिंपल एक नंबर की फॉर्म में ही हमें दिए गए हैं, तो उन्हें क्या है हमें एक एरे की फॉर्म में क्या है चेंज करना होगा। सो ये वाला हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है जो कि एक एरे की फॉर्म में उन्हें चेंज करता है और डीएफएस को अपना क्या कॉल कर देता है। जो भी हमारी प्रीवियस स्टार्टिंग में हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते हैं, टाइट की वैल्यू 1 है, लीडिंग 0 1 है। टाइट की वैल्यू 1 हमें क्या बता दी, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें उसी प्रीफिक्स तक ही हमें वैल्यूज आनी है, लीडिंग 0 कि अभी तक हमने कोई नंबर स्टार्ट नहीं किया। प्रीवियस डिजिट 10 रखने का सिंपल यही रीजन है कि अभी तक हमने प्रीवियस डिजिट होती है हमारी वो स्टार्ट नहीं की है। एंड ये यार इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड अगर आपको समझ में ना आया होगा, आपको सीरीज अच्छी लग रही हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड प्लीज डू कमेंट एंड प्लीज डू लेट मी नो आपको कैसी अच्छी लग रही है सीरीज, आपको चैनल कैसा लग रहा है। एंड प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।